जय हिंद। एक इंस्पेक्टर अपने घर से सुबह टहलने के लिए निकलता है। मॉर्निंग वॉक पर निकले इंस्पेक्टर के पास आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में डीएसपी यानी कि सीओ साहब मौजूद हैं। अब पुलिस का एक थाना प्रभारी और एक चौकी का इंचार्ज गाड़ी में से निकलता है और इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि सीओ साहब ने कुछ जरूरी बात करनी है। और इंस्पेक्टर सोचता है कि मेरे अफसर आए हैं, उनकी मुझे आवभगत करनी चाहिए। पर इतनी देर में इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसी थाने में बंद कर दिया जाता है जहां पर ये एसएचओ के तौर पर तैनात थे। और उसके बाद फिर इनकी सीओ साहब के ऑफिस में पेशी होती है, फिर अदालत में पेशी होती है और फिर जेल जाना पड़ जाता है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यह कि सुबह इंस्पेक्टर सुधीर कुमार आर्य अपने घर से घूमने के लिए निकले। रोज की तरह वो टहलने के लिए निकले थे, टी शर्ट के साथ जॉगिंग वाले कपड़े जिस तरह वो सुबह रोज डालते हैं उसी तरह के कपड़े डाले हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। उस गाड़ी में सीओ यानी डीएसपी चकिया मौजूद हैं और इसके साथ ही थाना प्रभारी अतुल अग्रवाल और रामपुर चौकी इंचार्ज अभिनव गुप्ता मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी अतुल अग्रवाल और अभिनव गुप्ता जो कि चौकी इंचार्ज हैं, वो इस एसएचओ को कहते हैं, सुधीर कुमार को कहते हैं कि आपसे डीएसपी साहब कुछ बात करना चाहते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब इतनी देर में सोच रहे हैं कि शायद डीएसपी साहब ने कुछ जरूरी बात करनी होगी, इसके लिए मुझे अपने दफ्तर में इंतजाम करना चाहिए। वो थोड़ी देर में अपने थाने में फोन करने लगते हैं, पर इसी बीच डीएसपी साहब कुछ ऐसा कह देते हैं जो बात इंस्पेक्टर को समझ नहीं आती। डीएसपी साहब कहते हैं कि इनको हिरासत में ले लिया जाए। इंस्पेक्टर साहब को हिरासत में लेने की बात सुनते ही थाना प्रभारी और पुलिस की टीम एक्शन में आ जाती है और फौरन उनका हाथ पकड़ के उन्हें गाड़ी में बैठा लिया जाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद फौरन इन इंस्पेक्टर साहब को उसी थाने में लेकर आया जाता है जिस थाने में वो एसएचओ के तौर पर तैनात है और उसी थाने में लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब बड़ी अजीबोगरीब बात है, जिस थाने में उन्हें सुबह वर्दी डालकर आना था, जो थाने का स्टाफ था, उसी थाने के लॉकअप में उन्हें बंद कर दिया गया। अब थाने के स्टाफ को कुछ समझ नहीं आ रहा। थाने के स्टाफ को यह लग रहा है कि शायद कोई रिहर्सल चल रही है या फिर कोई और बात है जो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया थाने का स्टाफ समझ गया कि मामला सीरियस है, गंभीर है। सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे इंस्पेक्टर साहब की, एसएचओ साहब की गलती क्या है। लॉकअप में बंद करने के बाद डीएसपी साहब एसएचओ से पूछताछ करते हैं और उसके बाद उन्हें मेडिकल करवाने ले जाया जाता है, फिर कोर्ट में पेशी करवाई जाती है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब इस पूरे मामले के पीछे पूरा प्रकरण क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एक ऑडियो क्लिप है जिसकी वजह से इंस्पेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जगह जगह बदनामी हुई और यह खबर सुर्खियां बन गई। दरअसल पुलिस के द्वारा 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जब इन पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई तो परिवार वाले इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह उन्हें पुलिस से छुड़ाया जाए, जैसे कि अक्सर जो परिवार वाले होते हैं अपने घर के सदस्य को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तभी एक कांस्टेबल संजय यादव, उसको फोन आता है। संजय को जो फोन आया था उसमें दूसरी तरफ से एक महिला बोल रही थी। महिला का कहना था कि हमारे परिवार के एक मेंबर को आज सर आपने गिरफ्तार कर लिया है पशु तस्करी के आरोप में, कृपया उसे छोड़ दीजिए। अब यह बात लंबी चलने लगती है। पुलिस का कांस्टेबल जो है वो इस महिला से कुछ सवाल करता है। इस बीच वो 1 लाख रुपए की कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मांग कर लेता है। वो कहता है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत दो और अपने घर के मेंबर को छुड़वा लो। इसके साथ ही एक कांस्टेबल जो है वो एसएचओ साहब का यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर का नाम भी लेता है। ये कहता है कि ये पैसा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, ये पैसा थाना अध्यक्ष तक जाएगा, इसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा और अगर पैसा दोगे तो आपके घर का मेंबर छूट भी जाएगा। अब जब ये बातचीत हो जाती है तो
एक तरफ तो ये महिला कथित तौर पर इस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और दूसरी तरफ कुछ समय बाद 1 लाख रुपए का इंतजाम करके कांस्टेबल साहब तक कथित तौर पर पहुंचा दिया जाता है। जब 1 लाख रुपया पुलिस के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद जो तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 5 को तो छोड़ दिया गया। एक जो व्यक्ति था उस पर पशु तस्करी के बजाय जो नकली शराब बनाने का मामला है वो रजिस्टर किया जाता है। कुछ देर के लिए उसे अंदर भेज दिया जाता है। अब यह मामला बनाने का मतलब यह था कि पशु तस्करी का मामला गंभीर था पर कच्ची शराब बनाने का मामला वो हल्का मामला था, उसमें जल्दी जमानत मिल सकती थी, तो इसलिए यह मामला बना दिया गया। अब जैसे ही इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर की जाती है तो कांस्टेबल की धरपकड़ के लिए पुलिस तेजी से एक्शन मोड में आ जाती है। पुलिस रात को ही कांस्टेबल संजय को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो इंस्पेक्टर सुधीर हैं वो कथित तौर पर मदद करते हैं इस कांस्टेबल को लॉकअप से बाहर भागने में। उसी रात को कांस्टेबल को लॉकअप से भगा दिया जाता है ताकि सच निकलकर सामने ना आ सके। अब पुलिस के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। फिर फाइनली पुलिस दौड़ भाग कर मेहनत करके किसी तरह से कांस्टेबल संजय को फिर से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी होती है। अब इसी दौरान जब कांस्टेबल हिरासत में था तो उससे पूछताछ जब सख्ती से की गई तो उसने कई बातें ऐसी बयान की जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को समझ आया कि कांस्टेबल ये पैसे अपने लिए नहीं ले रहा था, दरअसल ये पैसे कथित तौर पर कुछ सीनियर अधिकारियों के लिए लिए जा रहे थे। अब कांस्टेबल के बाद बारी थी इंस्पेक्टर सुधीर की। इंस्पेक्टर सुधीर की बात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब तक पहुंचाई गई कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। एसपी साहब हरी झंडी दे देते हैं कि फौरन इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद रिवर्ट मोड में आपको लेकर चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब घर से घूमने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर टी शर्ट पहनकर निकले, तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें डीएसपी साहब मौजूद हैं, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सभी मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब को बताया जाता है कि डीएसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तभी थोड़ी देर में इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है और उसी थाने की लॉकअप में ले जाकर बंद कर दिया जाता है जिस थाने में वो एसएचओ के तौर पर तैनात है। थाने के स्टाफ को समझ नहीं आ रहा कि हमारे बॉस को आखिर लॉकअप में लाकर क्यों बंद कर दिया है। थोड़ी देर में थाने का स्टाफ समझ जाता है कि हमारे साहब ने कोई बड़ा अपराध किया है, इसीलिए गंभीर अपराध के चलते उन्हें लॉकअप में बंद किया गया है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर साहब से पुलिस ने पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। अब 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो समझनी इंपॉर्टेंट है। एक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7, दूसरा है आईपीसी का सेक्शन 120B। पीओसीए यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 कहती है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अफसर, पुलिस वाला रिश्वत लेता है, चाहे वो अंडर टेबल ले चाहे टेबल के ऊपर से ले, तो वो एक अपराधी है और अगर दोषी पाया जाता है तो उसे मिनिमम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा होती है और साथ में जुर्माना कंपलसरी होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आईपीसी के सेक्शन 120B की, जब पुलिस को पता चला कि इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है तो आईपीसी का सेक्शन 120B जोड़ दिया गया। यह होता है दरअसल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा यानी आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए 4 या 5 व्यक्ति मिलकर एक क्राइम कमिट करते हैं, उसमें क्राइम कमिट करने वाले हर व्यक्ति को उतनी सजा दी जाएगी जैसे कि उसी ने अकेले एक क्राइम कमिट किया है। तो यह है आईपीसी का सेक्शन 120B। कुल मिलाकर इस मामले से हमें सीख ये मिलती है कि आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, चाहे पुलिस में हो चाहे सिविल सर्वेंट हो, अगर आप क्राइम करेंगे तो एक ना एक दिन कानून के हाथ आप तक पहुंच जाएंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका ही डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले ले। इसलिए हमेशा ईमानदार और उच्च नैतिक स्तर अपना रखें ताकि देश का विकास हो सके और देश को आपके जैसे ईमानदार ऑफिसर मिल सके। जय हिंद।